नमस्कार साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार टेक अकेडमी में। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है जीडीएस ग्राम डाक सेवा न्यू वैकेंसी 2025 का जो आया हुआ है इंडियन पोस्ट की तरफ से। सबसे बड़ा बात है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। बस आपका डॉक्यूमेंट सही जाना चाहिए, आप 10 क्लास पास होने चाहिए और उसके बाद डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है। सैलरी के इसमें कोई ज़्यादा कम सैलरी नहीं है, 29,000 के लगभग इसमें सैलरी बनता है, तो उस हिसाब से इसमें सैलरी मिल जाएगा। और खास बात यह है कि इसमें कुछ एग्जाम नहीं होने वाला है और इसका मेरिट लिस्ट 3 से 4 बार निकलता है। 3 से 4 बार निकलने का कारण है कि बहुत से लोग जो 10वीं पास नहीं भी किए हैं फ्रॉड रूप से इसका वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं। इसके वजह से 3 से 4 बार उन लोगों को मेरिट लिस्ट निकालना पड़ता है। मान लीजिए 100% लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म भरे, जितना भी लोग भरे उसको 100% मान करके चलते हैं, तो 100 में से 30% ऐसे लोग हैं जिनका 10 का सर्टिफिकेट जो होता है वो फेक होता है, पूरी फेक होता है। तो इसके वजह से मेरिट लिस्ट 3 से 4 बार निकलता है। लेकिन आप अगर ओरिजिनल हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम जरूर से जरूर आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं पहले वैकेंसी क्या है, काम क्या क्या रहता है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये सब देख लेते हैं, उसके बाद आगे का बात करते हैं। सबसे पहले उससे आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक व्हाट्सएप का मतलब ग्रुप है टेक वीकली के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे आपको सारे का सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कौन सा गवर्नमेंट जॉब आया नहीं आया, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसा दिक्कत है कैसा नहीं है। वैकेंसी कितना है इसका वैकेंसी मतलब जीडीएस का ग्राम डाक सेवा भर्ती जो है 2025 का है। ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक डाक इसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। पोस्ट का नाम है जीडीएस ग्राम डाक सेवा। टोटल पोस्ट इसमें कितना है, 37,500 है। इसके पिछला बार 2024 में इसका दो और वैकेंसी आया था, लगभग 40,000 पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, इसका अप्लाई आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। जनवरी के लास्ट और फरवरी के शुरू तक इसका ऑनलाइन मतलब फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा और फरवरी के लास्ट तक इसका डेट रहेगा फॉर्म फिलअप करने का। सैलरी का बात मैं बता दिया कि 29,000 के लगभग स्टार्टिंग है, 29,000 से स्टार्ट होगा। एज इसमें 18 से 40 साल। अगर आपका ओबीसी है तो आपको 3 साल का रिलैक्स मिलेगा, एसटी है तो 5 साल का रिलैक्स मिलेगा। और इसका फॉर्म फी का बात करें तो जनरल और ओबीसी वाले को 100 रुपीज़ पड़ेगा और और आपका एसटी या पीडब्ल्यूडी का फ्री, 1 रुपया भी नहीं लगता है। डॉक्यूमेंट का जब इसमें सबसे मेन लोचा है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट अगर आपका पूरा सही होता है, अगर आपका मैं बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन कैसे होगा जब एग्जाम नहीं होगा, तो वो सुन लीजिएगा, उसी में सब काम होता है। तो पहले डॉक्यूमेंट देखते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपका सही है तो बाकी सब कुछ सही लगेगा। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा कम से कम 4 आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। आपका सिग्नेचर वहाँ पे लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एडुकेशन सर्टिफिकेट क्लास 10 का जो मार्कशीट है वो लगेगा, और एज का प्रूफ है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो भी दे सकते हैं, या फिर क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी दे सकते हैं। इस तरीके से सकते हैं। और बहुत से लोग का फॉर्म में ही रिजेक्शन आता है उनके डॉक्यूमेंट को लेकर के। एडुकेशन सर्टिफिकेट में अगर आप 12th ग्रेजुएट हैं तो भी आपको 10 के बेसिस पे ही फॉर्म भरना पड़ेगा और 10 का ही मार्कशीट देना पड़ेगा। यहाँ पे 10 का ही मार्कशीट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, उसी का सर्टिफिकेट लगेगा। आधार कार्ड, सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 20 निकाल लीजिएगा। अब बात करते हैं जब इसमें एग्जाम होता नहीं है तो सिलेक्शन होता है। एग्जाम नहीं होता मतलब कोई भी रिटेन एग्जाम आप लोग को नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो सिलेक्शन कैसे होगा, मान लीजिए किसी का 10वीं में, हाँ यहाँ बता देता हूँ, मान लीजिए किसी का 10वीं में, सपोज दैट मैं समझाता हूँ, किसी का 10वीं में आया 45%, किसी का आया 50%, किसी का आया 100% और 60, 75, 70 ऐसे जिसका भी आया, तो सब फॉर्म फिलअप करेंगे। मार्क्स के बेसिस पे, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एक फाइनल लिस्ट निकलेगा, उसके हिसाब से आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म होगा। उसके हिसाब से सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म होने वाला नहीं है। तो मान लीजिए जिस बच्चे का 45% भी मार्क्स है तो वो तो सोचेंगे कि मेरा होने नहीं चला, क्योंकि उनसे ज़्यादा परसेंटेज वाले फॉर्म भरेंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे डर के मारे ही फॉर्म छोड़ देते हैं। तो आपका 45% भी है, 50% भी है, 60% भी है, तो आप फॉर्म को फिलअप जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में अभी पता नहीं रहता है और फॉर्म फिलअप नहीं करता है। उनको लगता है कि आज के ज़माने में कौन सा ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जो बिना एग्जाम का होता है, लेकिन ये भारतीय डाक सेवा जीडीएस का जो है ये बिना एग्जाम का ही होता है। मार्क्स के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके हिसाब से ही इसका फॉर्म फिलअप होता है। देखने में तो लग रहा है कि सब कुछ जानकारी दे दिया गया है और कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। बस आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होना चाहिए, मेन एकदम
इसी पे पूरा का पूरा आपका सिलेक्शन का बात टिका हुआ है। डॉक्यूमेंट आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में कुछ हेर फेर रहा तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ से कैंसिल किया जाए, ताकि आप और भी आगे देने वाले एग्जाम में बैठ ना पाए। सिर्फ यही एग्जाम नहीं, जितना भी आगे आप दे भी सकते हैं एग्जाम, वो भी आप ना दे पाते। डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर रहिएगा तभी एग्जाम में जाइएगा, वहाँ पे जब आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और नहीं तो फ्रॉड वाला केस मत करिएगा। ठीक है, बात रहा सैलरी, इसमें ठीक ठाक मिल रहा है। एज भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, 18 से 40 साल बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल। इसमें तो मेरे को लग रहा है रिलैक्स नहीं भी मिलता तो चलता, खैर खैर फिर भी ओबीसी का 3 साल मतलब 18 से 43 साल का होगा, और इसमें एसटी एसटी का 5 साल का छुट्टी मिला, मतलब 18 से 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बात किया जाए कि ये कहाँ के बच्चे, किस स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया में ऑनलाइन हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इंडियन पोस्ट भारतीय डाक आप लोग जानते हैं ये एक सेंट्रल जॉब है, कोई स्टेट जॉब नहीं है। तो सेंट्रल जॉब मतलब कि केंद्रीय नौकरी करने का अच्छा एक है कि उसमें वेतन एकदम टाइम टू टाइम मिलता है, कुछ लेट वगैरह नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।